अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। उम्मीद करती हूँ आप भी ठीक होंगे। तो आज की जो वीडियो है ना वो मैं सुबह बच्चों के ब्रेकफास्ट से स्टार्ट कर रही हूँ। आज मंडे का दिन है और बच्चों ने जाना था स्कूल और मैं उनके लिए बना रही थी नाश्ता। नाश्ता जब भी बच्चों के लिए बनाऊँ ना तो बहुत ही अफरा तफरी में ही बनाना पड़ता है, क्योंकि उधर से ना बच्चे भी इस टाइम ही उठते हैं कि जो बच्चे उसी वक्त स्कूल से उठते हैं जब ना तकरीबन स्कूल जाने पहुंचने में ना आधा घंटा रह जाता है। और फिर मुझे भी ये होता है कि इनको स्कूल से देर ना हो जाए, मैं भी फिर फटाफट इधर मुझे भी नाश्ता बनाना होता है। अगर मैं बच्चों को ना जल्दी उठा दूँ ना तो वो फिर टाइम दे के ना फिर सुस्ती दिखाना शुरू हो जाते हैं और लेट जाते हैं। उनको ये होता है कि नहीं, हमने तो उठना ही, जब स्कूल पहुंचने में आधा घंटा रह जाएगा ना तब उठेंगे। तो फिर इसलिए मैं नाश्ता भी पहले रेडी नहीं कर सकती, क्योंकि आजकल इतनी ज़्यादा ठंड है कि 5-10 मिनट में ही जो नाश्ता होता है ना पराठा वगैरह स्पेशली वो ठंडा हो जाता है। और बच्चे जो है ना वो फिर ठंडा पराठा जो है ना खाते नहीं हैं, उनको तो पहले ही कोई ना कोई बहाना चाहिए होता है। तो यहाँ पे मुबीन के लिए मैंने बनाया आलू वाला पराठा और ईमान के लिए मैं ना सादा पराठा अंडे के साथ, हाफ़ फ्राई अंडा जो है ना वो ईमान सादा पराठे के साथ ना शौक से खा लेती है बजाय इसके कि आलू वाले पराठे के। लेकिन मुबीन को पता नहीं क्या होता है, वो बॉयल अंडा खा लेता है लेकिन हाफ़ फ्राई जो है ना वो बिल्कुल भी नहीं खाता। इवन के आलू अंडा या प्याज अंडा या ऐसे ही का अंडे का और कोई भी मतलब वो नहीं खाता अंडा, सिर्फ उसने ना हाफ़ बॉयल अंडा ही खाना होता है। तो इसलिए फिर मैंने उसके लिए आलू वाला पराठा बना दिया और ईमान के लिए सादा पराठा, और साथ में मैंने हाफ़ बॉयल एग कर दिया। और फिर ना बच्चे चले गए स्कूल। तो ये देखें कि कमरा कितना ज़्यादा मैसी हो जाता है और किचन भी, क्योंकि इतनी जल्दी सुबह होती है ना कि एक चीज़ जो मैं फ्रिज से निकाल दूं या कैबिन से निकालूं ना दोबारा मैं रखती नहीं हूँ। बस यही होता है जहन में कि बच्चों को एक दफ़ा स्कूल भेज दें और फिर जैसे ही बच्चे जाते हैं ना तो फिर मैं लग जाती हूँ अपने जो जो मैस किया होता है ना, सबसे पहले मैंने इसी को समेटना होता है। तो यहाँ पे आटा और ये बॉक्स स्पाइसेस के वो भी बंद करने का मेरा टाइम नहीं होता। तो फिर सबसे पहले मैं किचन में आती हूँ, यहाँ से बर्तन वगैरह जो है ना वो मैं रख देती हूँ सिंक में। और ऐसे ही छोटा रूम जिधर हम सोते हैं ना उसका जो ना बिस्तर वगैरह वो सारे मैं इकट्ठे कर देती हूँ बेडशीट समेट के ना। तो फिर मैं आ जाती हूँ इधर किचन में। यहाँ पे फिर जो है ना वो मैं नाश्ते से पहले नीम गर्म पानी में ना एक अदद लेमन जो है ना वो निचोड़ के पीती हूँ। ये तकरीबन स्मार्टनेस के लिए नहीं मैं पीती, वो लोग पी सकते हैं जिनको ना वेट का कोई इशू होता है। तो मैं तो सिर्फ इसलिए पीती हूँ कि मेरा ब्लड जो है ना वो लो रहता है। अगर मैं ये पी लूँ ना तो सारा दिन मैं एक्टिव रहती हूँ और जितने मर्ज़ी काम कर लूँ मैं थकती नहीं हूँ। उसके बाद बनाना था मुझे अपने लिए नाश्ता, तो ये आज दूध वाला नहीं आया था। तो फिर मैंने ना एवरीडे के साशे मंगवा के रख लेती हूँ कि जिस दिन दूध वाला ना आए तो फिर मैं बनाती हूँ अपने लिए एवरीडे वाली चाय। तो एक साइड पे मैंने फिर चाय रखी और मैंने खानी थी सादा रोटी कड़ी के साथ। तो इसलिए फिर मैंने बनाया अपने लिए नाश्ता। तो ये देखें नाश्ता करने के बाद मैंने बनाई है चाय। जस्ट मैंने ना पत्ती और चीनी डाल के बना लिया उसका कहवा, और फिर उसको भुनने के बाद उसके अंदर डाल दिया ये एक अदद साशे और ये हाफ़ कप जो है ना वो चाय का रेडी हो जाता है। तो ये है मेरा नाश्ता। नाश्ता करने के बाद जो है ना फिर मैंने घर की सफाई की, झाड़ू पोछा जितना भी काम था तकरीबन घंटा 2 घंटे लगा के। उसके बाद कड़ी बनाई थी कल मैंने, तो उसके साथ मैंने कहा चलिए आज सालन नहीं बनाती, जस्ट ना राइस जो है ना वो बॉयल कर लेती हूँ। तो यहाँ पे फिर तकरीबन 12:30 का टाइम था तो मैंने ना चावल भिगो के रख दिए, क्योंकि ये मैंने चावल नए मंगवाए हैं। तो लेकिन फिर भी इनको ना टाइम तकरीबन आधा घंटा पौना घंटा भिगो के रखूँ ना फिर ये ज़्यादा ना फूलते भी हैं और अच्छे भी बनते हैं। तो यहाँ पे भी मैंने ना बच्चों के कपड़े निकालने थे, मैंने कहा चलो पहले ना चावल भिगो के रख लेती हूँ ताकि। और फिर जब मैंने ना चावल निकाले तो ये ना मुझे याद आया कि उसमें से चीनी भी मैंने फिर निकाली और पत्ती भी बहुत कम डिब्बी में रह गई थी और ये चीनी भी। तो मैंने कहा चलिए दोबारा भी तो बॉक्स खोलनी है ना, तो क्यों ना मैं अभी ये चीनी वाले बॉक्स में मैंने डाल दी चीनी। और पत्ती की जो है ना वो छोटा ही बॉक्स यानी डब्बी कह लें वही रखी हुई है, उसके अंदर फिर मैंने डाल दी पत्ती।
तो मैंने कहा चलें फिर ये होता है कि बहुत काम नीचे थोड़ी सी रह गई थी तो बस पड़ी तो थी, क्योंकि राशन के साथ ही मैं ले आती हूँ। पत्ती तो तकरीबन मेरी 2 माह या 1.5 माह चल जाती है। और शुगर भी हम लोग इतना यूज़ नहीं करते, जस्ट मैं ही चाय पीती हूँ, या फिर बहुत ज़्यादा ठंड होना तो बच्चों को हाफ कप दे देती हूँ। आज तो मैंने बच्चों को वो भी नहीं दी थी, क्योंकि दूध वाला नहीं आया था। तो वो फिर ना खुश्क दूध की चाय बच्चे तो नहीं पीते, लेकिन मैं शौक़ से पी लेती हूँ। यानी मुझे कोई इशू नहीं है, चाहे दूसरा दूध हो या ये ना एवरीडे का खुश्क दूध हो। तो यहाँ पे ये ड्रॉ में से मैंने ये बाल्टी चावलों की और राशन की पत्ती वगैरह ना, जो छोटी पैकिंग वाली चीज़ें होती हैं ना, वो मैंने इधर रखी हुई हैं। दालें वगैरह चावल वो मैंने ना दूसरी साइड पे रखी हुई हैं। तो यहाँ पे मैं दिखा रही हूँ कि अल्लाह का शुक्र है फ्रिज का स्विच भी सही हो गया था। तो फिर दोबारा चीज़ें जो थी ना फ्रिज की, वो मैंने रख दी थी फ्रिज के अंदर, और जो फ्रीज़र वाली थी ना तो वो भी मैंने नीचे यही जल्दी में रख दी थी। तो फिर अब मैं रख रही हूँ उनको ऊपर। तो चावल भिगोने के बाद जो है ना, मैंने कहा चले तब तक चावल जो है ना वो भिगोए रहें। तो फिर मैं निकाल लेती हूँ यहाँ पे बच्चों के कपड़े। तो इस इधर ना बच्चों के बहुत ज़्यादा वूल वाले जो ना ठंड वाले कपड़े रखे हुए थे, लेकिन आजकल 2-3 दिन हो गए हैं, काफ़ी अच्छी धूप निकल रही है। तो मैंने कहा चले नॉर्मल जो है ना वो निकाल लेती हूँ। वो तो फिर प्रेस भी करने थे, क्योंकि वूल के तो इतने प्रेस मैं नहीं करती रही पिछले 20-25 दिनों से। तो फिर उधर से कपड़े निकालने के बाद मैंने फिर चावल डाल दिए। मैंने कहा जब तक चावल होंगे ना, तो ये जो इस्त्री है ना, ये मैं ऑलरेडी गर्म कर चुकी थी, तो ये भी काफ़ी गर्म हो गई थी, क्योंकि ये गैस वाली इस्त्री होती है। और मैं हमेशा जो है ना वो गैस वाली इस्त्री पे ही कपड़े इस्त्री करती हूँ। हाँ, अदरवाइज़ अगर कभी लाइट वगैरह का इशू हो, लाइट ना हो, सॉरी गैस ना हो, तो फिर लाइट जो इलेक्ट्रिक जो मेरी इस्त्री है ना वो भी मैं यूज़ कर लेती हूँ। तो जैसे ही कपड़े मेरे प्रेस हुए तो किचन में जो चावल थे वो भी तकरीबन 95% गल चुके थे। तो इनको फिर मैंने छान लिया। छानने के बाद कढ़ाई के अंदर मैंने ऑयल डाला। सबसे पहले मैं नीचे थोड़ा सा ऑयल डाल लेती हूँ, और फिर बाद में चावल, और फिर चावलों के ऊपर भी मैं थोड़ा सा ऑयल डाल लेती हूँ। ज़ीरा मैंने नहीं डाला, क्योंकि वो बच्चे जो है ना वो फिर कहते हैं कि क्या मम्मा काला काला सा डाला हुआ है। तो फिर जाहिर सी बात है, जब बच्चों के लिए बनानी है तो फिर जिस तरह बच्चे खाते हैं, जो खाते हैं, जैसे भी खाना होता है ना, वो मैं बस उनकी फरमाइश को देखते ही चीज़ वैसे ही बनाती हूँ। तो यहाँ पे चावलों को मैंने ना दम के लिए रख दिया था। और फिर तकरीबन इधर ना 20 मिनट रह गए थे बच्चों के आने में, 20-25 मिनट। तो मैंने कहा चलें तब तक मैं ना नमाज़ पढ़ लेती हूँ। नमाज़ पढ़ने के बाद ना ये फिर यूनिफॉर्म भिगोया हुआ था पहले मैंने, तो मैंने कहा चलें यहाँ पे ना थोड़ा सा टाइम रह गया है, तो क्यों ना बच्चों का ये यूनिफॉर्म जो है वो भी धो लूँ। और साथ में 1-2 शर्ट ईमान की थी। तो फिर मैं आ गई इधर टेरेस में माशाल्लाह आज बहुत अच्छी धूप निकली हुई थी। तो फिर मैंने ना बच्चों के यूनिफॉर्म धोए। और मैं यूनिफॉर्म बच्चों के ना ज़रूर ही नी लगाती हूँ, पता नहीं आप लोग लगाते हैं कि नहीं। अगर आप नहीं लगाते तो आप ना लगा के देखिएगा, इससे ना यूनिफॉर्म बहुत वाइट और शाइनिंग सी आ जाती है, और ऐसे लगते हैं जैसे बिल्कुल न्यू। अगर मैं 1-2 हफ्ता ना भी लगाऊँ ना, तो मुझे ऐसे लगना शुरू हो जाता है जैसे ना यूनिफॉर्म पुराने से हो गए हैं। और फिर जैसे ही नी लगाती हूँ ना, तो फिर दोबारा जो है ना वो फ्रेश लगने, मतलब ना न्यू लगने लग जाते हैं। तो यहाँ पे यूनिफॉर्म मैंने जैसे ही धोए तो ना इधर वाइपर ही लगा रही थी, तो बच्चे भी आ गए। तो यहाँ पे मैंने ना एक साइड पे ना कैमरा रखा हुआ था। तो मैंने कहा ये देखिए बच्चों के ना एंट्री भी मैं आपको दिखाती हूँ। चलो सारा जब ये एंटर हुए ना, इनको नहीं पता था कि कैमरा ऑन है, तो फिर इनको पता चल गया ना, तो ये थोड़े से डिसेंट बन गए हैं। तो बना से फिर ना बच्चों को दिए मैंने चावल। इसी के साथ वीडियो को एंड करती हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल पर नहीं है, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दिया करें। नेक्स्ट किसी अच्छी सी वीडियो के साथ मैं दोबारा हाज़िर होंगी। तब तक अल्लाह हाफिज़।